आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर हम शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। ये कहानी है मापने की, यानी मेजरमेंट की। सोचिए, पुराने जमाने की बैलगाड़ियों से लेकर आज के स्पेसशिप्स तक हम इंसान हमेशा से ही चलते फिरते रहे हैं। कभी जानवरों की पीठ पर, कभी नावों में, फिर ट्रेनों और हवाई जहाजों में। देखा जाए तो हमारी सफर की कहानी ही हमारी तरक्की की कहानी है। सुनने में तो ये बहुत ही सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इस एक छोटे से सवाल का जवाब ढूंढने में हम इंसानों को हजारों साल लग गए। और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही आम सी परेशानी से। तो चलिए इस बड़ी पहेली को समझने के लिए एक छोटी सी और बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। तो मिलिए पहेली और बूझो से। अब वैसे तो ये दोनों पक्के दोस्त हैं, पर जैसे ही बात इनके डेस्क की जगह की आती है, बस लड़ाई शुरू। दोनों को यही लगता है कि सामने वाला ज्यादा जगह इस्तेमाल कर रहा है। तो इस रोज रोज के झगड़े से तंग आकर उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा तरीका निकाला। बूझो के पास उसका गिल्ली डंडा सेट था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसी से डेस्क को नाप लिया जाए। उन्होंने शुरू किया, एक डंडा, फिर दूसरा डंडा, उसके आगे एक गिल्ली और फिर दूसरी गिल्ली। अरे वाह, ये आइडिया तो कमाल का निकला। मेजरमेंट एकदम परफेक्ट आया, 2 डंडे और 2 गिल्ली। बस उन्होंने फटाक से बीच में एक लाइन खींच दी। अब दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल गया, एक डंडा और एक गिल्ली की लंबाई का। सब खुश। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हुआ ये कि कुछ दिनों बाद वो लाइन मिट गई और झगड़ा वो फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बार उनके सामने एक बिल्कुल नई मुसीबत खड़ी थी। असल में बूझो का पुराना वाला गिल्ली डंडा कहीं खो गया था, और जब उसने अपने नए सेट से डेस्क को नापा तो अरे ये क्या, मेजरमेंट तो बिल्कुल ही बदल गया। नया डंडा और गिल्ली साइज में अलग थे। अब डेस्क की लंबाई निकली 2 डंडे और बस एक गिल्ली, और थोड़ी सी जगह तो फिर भी बच गई। मतलब उनका पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया। पहेली और बूझो की ये जो छोटी सी परेशानी थी ना, असल में ये हजारों सालों तक पूरी दुनिया की परेशानी थी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई स्केल या रूलर होता ही नहीं था। तो फिर लोग नापते कैसे थे? खैर, वो उन चीजों का इस्तेमाल करते थे जो हमेशा उनके साथ होती थी, यानी उनके अपने शरीर के हिस्से। जैसे मिस्र में क्यूबिट का इस्तेमाल होता था, मतलब कोने से उंगली तक की लंबाई। रोम के लोग अपने कदमों से दूरी नापते थे, और अपने भारत में भी छोटी छोटी लंबाई के लिए अंगुल और बालिश का इस्तेमाल आम था। और यहीं से असली दिक्कत शुरू होती थी। मान लीजिए एक आदमी ने मेज को अपने बालिश से नापा, फिर दूसरे ने नापा। क्या दोनों का जवाब एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। सीधी सी बात है, हर किसी का हाथ एक साइज का तो नहीं होता। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई ठीक से बात ही नहीं कर सकता था। अगर मेरा एक हाथ आपके एक हाथ से अलग है, तो हम व्यापार कैसे करेंगे, घर कैसे बनाएंगे? अरे, पहेली और बूझो की तरह एक डेस्क तक नहीं बांट पाएंगे। तो इस पूरी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए दुनिया को एक जबरदस्त आइडिया की जरूरत थी। एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और वो बड़ा आइडिया था, एक स्टैंडर्ड यूनिट, यानी एक ऐसा माप जिस पर पूरी दुनिया सहमत हो। एक ऐसा पैमाना जो किसी के हाथ या पैर के साइज पर निर्भर न हो, जो मेरे लिए भी वही हो और बाकी सबके लिए भी वही। एक फिक्स्ड पक्की चीज। हाँ, पर इस आइडिया को हकीकत बनने में काफी वक्त लगा। हजारों साल की कंफ्यूजन के बाद आखिरकार 1790 में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक बहुत ही लॉजिकल सिस्टम बनाया, जिसे हम आज मीट्रिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। और आज तो लगभग पूरी दुनिया इसी सिस्टम का एक नया रूप, जिसे एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, इस्तेमाल करती है। और इस पूरे सिस्टम का हीरो है लंबाई की स्टैंडर्ड यूनिट, यानी मीटर। ये वही पैमाना है जिस पर पूरी दुनिया ने हामी भरी। और यही है पहेली और बूझो की असली प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन। और पता है, मीट्रिक सिस्टम की सबसे अच्छी बात क्या है? ये बहुत ही आसान है। सब कुछ 10 के हिसाब से चलता है। देखिए, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर, और 1000 मीटर का बन गया 1 किलोमीटर। कितना आसान है याद रखना और इस्तेमाल करना, है ना? तो ठीक है, अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट तो आ गई, लेकिन सिर्फ सही टूल होने से काम नहीं चलता, है ना? उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी तो जरूरी है। तो चलिए सही मेजरमेंट के लिए 3 बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी नियम जान लेते हैं। पहला, स्केल को हमेशा चीज के बिल्कुल साथ साथ सीधा रखें।
दूसरा, अगर स्केल का कोना टूटा हुआ है तो 0 से नापना शुरू ना करें, किसी और निशान जैसे 1 सेंटीमीटर से शुरू करें और बाद में उस 1 सेंटीमीटर को अपनी रीडिंग से घटा दें। और तीसरा, जो बहुत ज़रूरी है, अपनी आंख की पोजीशन का ध्यान रखें। जैसे यहाँ देखिए, एक तरफ स्केल को चीज के साथ बिल्कुल सीधा रखा गया है, ये सही तरीका है, और दूसरी तरफ उसे टेढ़ा रखा गया है। इससे रीडिंग हमेशा गलत ही आएगी। ये लगती तो छोटी सी बात है, पर एक्यूरेसी के लिए बहुत ही जरूरी है। और यह है तीसरा नियम, जिसे कहते हैं पैरालैक्स एरर। इसका मतलब यह है कि रीडिंग लेते समय आपकी आंख निशान के ठीक ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री पर। अगर आप साइड से किसी एंगल से देखेंगे तो आपको निशान थोड़ा आगे या पीछे दिखेगा और आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी। तो देखा आपने, पहेली और बूझों के एक छोटे से डेस्क के झगड़े से शुरू हुई कहानी हमें कहाँ ले आई, एक ग्लोबल सिस्टम तक। असल में मेजरमेंट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक दूसरे से सहमत होने की कहानी है, एक ऐसी भाषा बनाने की कहानी है जिससे हम सब इस दुनिया को एक ही तरह से समझ सके। अच्छा, हमने ये तो सीख लिया कि किसी चीज की लंबाई या दूरी कैसे नापते हैं, पर तब क्या जब कोई चीज चल रही हो, यानी मोशन में हो? दूरी नापने की हमारी ये समझ हमें एक और भी बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। हम गति यानी मोशन को कैसे नापते हैं? खैर, ये एक अलग कहानी है जिसे सुनेंगे किसी और दिन।